पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 4 12th फिजिक्स के अंदर जो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंदर जो है हम बायो सावर्ट का नियम, एम्पीयर का नियम जो है पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है अपना टॉपिक धारावाही चालक पे लगने वाला बल जो है लॉरेंज बल, चुंबकीय बल, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल, दो समांतर अपने पास धारावाही चालक तार है। यहाँ से अपने पास पहला चालक तार PQ है, दूसरा तार अपने पास RS है। दो चालक तार जो हैं एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। दोनों के मध्य दूरी जो है यहाँ से, इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो अपनी D है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो D दूरी है। और PQ तार के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है, प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, जबकि दूसरे तार RS के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I2 है। अब यहाँ पर दोनों धारा जो हैं I1 और I2, दोनों तारों के अंदर जो धारा की दिशा है वो दोनों समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा, सबसे पहले हमको उसकी दिशा ज्ञात करनी होगी। उसके बाद कितना बल एक दूसरे के कारण आरोपित करते हैं उसको ज्ञात करेंगे। और इसके साथ ये भी बताना है कि इसके अंदर बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दूसरा तार यहाँ पे दूसरी स्थिति जो है PQ और ये RS, इन दोनों तारों के अंदर धारा जो है इसमें समान दिशा में पहले वाले में प्रवाहित हो रही है, इसमें विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस स्थिति के अंदर जो है मैं देखूं तो अपने पास पहले स्थिति के अंदर जब दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, जब धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखता हूँ अपने पास लगने वाला बल कैसे होगा। तो देखिए, फ्लेमिंग के राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों नियम चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसके अंदर जो है अपने पास ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि ये जो है अपना गतिमान आवेश की दिशा या धारा की दिशा, और ये लगने वाला बल। ये राइट हैंड जो रूल है पाम रूल, वो भी उसी प्रकार से चलता है। दोनों रूल ये एक दूसरे के समान चलते हैं। ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा या बल की दिशा को व्यक्त करते हैं। ज्ञात करने के लिए अपने पास इस नियम का उपयोग किया जाता है। राइट हैंड पाम रूल जो है बाएं हाथ के नियम का, यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार ये जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये अपने पास गतिमान आवेश की दिशा होगी और ये लगने वाला बल। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रख रहा हूँ हाथ को। देखो, ये धारा की दिशा हो गई। अंगूठा जो है धारा की दिशा को इंगित करता है, जबकि अंगुलियाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो ये लगने वाला बल कुछ इस दिशा के अंदर होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर अपने पास आएगा F1, इसका मान यहाँ पर रख दिया मैंने F1। यहाँ से ये F1 होगा जो इस तरफ लग रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आएगा वो अपने पास यहाँ पर आएगा क्या, डॉट डॉट प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अपने पास यहाँ पर लंबवत बाहर की ओर होगा। उसी प्रकार से जो है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखूं, इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ये F2 कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ, ये धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर लंबवत अंदर की ओर हो गया, और ये F2 हो जाएगा। अर्थात जब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल लगेगा अपने पास यहाँ पर। इसकी प्रकृति जो है वो आकर्षण प्रकार की होगी। लेकिन इसके अंदर देखूं, अगर दोनों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर कुछ इस हाथ को इस तरह से रखता हूँ, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो जाएगा, और ये बल जो है अपने पास F1 जो है बाहर की ओर होगा। इसको कुछ इस प्रकार से रखता हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा की दिशा नीचे की ओर, अंगूठे की ओर, और ये जो है लगने वाला बल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आएगा F2 और यहाँ पर आएगा ये क्रॉस। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो भी अपनी कितनी है, D है। यहाँ से ये दूरी जो है अपने पास यहाँ से ये D हो जाएगी।
इसके अंदर जो बल लगेगा उसकी प्रकृति हो जाएगी क्या, प्रतिकर्षण प्रकृति होगी इसकी। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल। इनके अंदर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि समान धारा में प्रवाहित होगी तो आकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों के अंदर हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी तो अपने पास आकर्षण बल लगेगा, जबकि विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पर अपन को जो है एक दूसरे के कारण एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मान भी ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि मैं PQ तार के अंदर I1 धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तो इसके चारों ओर D दूरी पर चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका मान होगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ B1 बराबर हो जाएगा कितना, B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किस तार के कारण, इस तार के कारण जो है अपने पास उत्पन्न होगा, जिसके अंदर तार कौन सा होगा, RS। यानी RS तार जो है वो PQ तार के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। उसी प्रकार से ये तार जो है उसके अंदर I2 धारा प्रवाहित करने पर B2 चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करता है कितना, म्यू नॉट I1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा I2 अपॉन 2 पाई D। ये कुछ इस प्रकार से जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसके अंदर कौन सा तार रहेगा, PQ। तो अर्थात यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूं, यहां से लिखता हूं B1 बराबर हो जाएगा कितना, यहां से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। और F1 कितना लगेगा, तो अपने पास यहां से अगर मैं लिखता हूं या F2 पहले लिखता हूं तो F2 बराबर हो जाएगा यहां पर F2 बराबर I2 L B1 साइन थीटा। कल अपने पास जो है इसके अंदर पहले वाले लेक्चर के अंदर जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पर साइन थीटा जो है उसका मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। L और B जो है एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री होगा। 90 साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 1। और उसी प्रकार से यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से F2 बराबर हो जाएगा I2 L और B1 का वैल्यू कितना, अपना B1 का वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। और इसको लिखेंगे यहाँ से अपन, यहाँ से हो जाएगा F2 अपॉन L बराबर म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D। इसको समीकरण डाल देता हूँ मैं, यहाँ से एक समीकरण डाल दिया मैंने इसको एक। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे B2 लिखता हूँ। B2 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने पास कौन सा तार होगा, F1 होगा। तो F1 पर कितना बल लगेगा वो यहाँ से लिखवा, तो B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। और F2 बराबर हो जाएगा यहाँ से F1 बराबर, अपना F1 जो है अपने पास हो जाएगा I1 L B2 साइन थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। F1 बराबर हो जाएगा यहाँ से I1 L B2 का मान जो है अपने पास यहाँ से हो जाएगा F1 बराबर I1 इंटू L B2 का मान कितना है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से हो जाएगा F1 अपॉन L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये समीकरण हो जाएगी अपनी क्या 2। अर्थात यहाँ से जो है अपने पास एकांक लंबाई पर एक दूसरे के कारण जो लगने वाला बल है वो बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। अर्थात यहाँ से एक स्पष्ट होता है कि लगने वाला जो बल है एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला
बल एकांक लंबाई पर लगने वाला एक दूसरे के कारण बल बराबर व विपरीत होता है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने पास एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो एक दूसरे के कारण बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। समीकरण 1 और 2 से पढ़ने पर क्या होता है, स्पष्ट होता है। और इसके बाद यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो है अपना प्रश्न आता है, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय जो परिभाषा है उसके बारे में बात करूँ। 1 एम्पियर की, यहाँ से अपने पास आएगा 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय SI परिभाषा लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI परिभाषा। यहाँ पर जो है अपने पास F बराबर सूत्र आ रहा है, F बटा L बराबर म्यू नॉट I1 I2 F अपॉन L बराबर, यहाँ से आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ I1 और I2 को कितना करना है मेरे को, 1 एम्पियर जो अपन को परिभाषित करना है, इसको मैंने पहले से मान लिया। म्यू नॉट का मान मैं मान लेता हूँ, यहाँ से होता है कितना अपने पास, यहाँ पर होगा जो अपने पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा। और d का मान जो है मैंने कितना कर दिया, 1 मीटर। और यहाँ पर इसका मान एकांक लंबाई पे लगने वाला बल जो है वो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। तो देखेंगे 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा से जो है क्या होता है, F बटा L बराबर, यहाँ से लिखता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर, ये 1 हो जाएगा पूरा अपना, 2 पाई इंटू d का वैल्यू 1 है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2। तो F बटा L एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा यहाँ पर। तो अपने पास निर्वात में 2 समांतर चालक धारावाही चालकों के मध्य 1 एम्पियर धारा का मान, विद्युत धारा का मान तब होगा जब दोनों के मध्य दूरी कितनी हो, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर परस्पर कितने मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, और उनके मध्य जो है लगने वाला बल, एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल है एक दूसरे के कारण वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो। तो अपने पास उन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य या उनके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर तब होगी जब दोनों निर्वात के अंदर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के मध्य 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, और उनके मध्य जो है लगने वाला जो बल है वो कितना हो, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल कितना हो, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो। तो अपने पास विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।